हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। दोस्तों, आज के सेशन में हम लोग करेंगे हिंदी पेडागोजी के अंदर पूछे जाने वाले एक बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक जिसका नाम है नॉन चमस्की। दोस्तों, उनसे जो है कि निश्चित रूप से भाषा अर्जन यंत्र को लेकर के क्वेश्चन पूछा जाता है जो कि उनसे रिलेट करता है, जिसके बारे में उन्होंने बताया था। तो दोस्तों, आज के सेशन में हम लोग पूरा का पूरा यही डिस्कस करने वाले हैं कि किस तरीके से क्वेश्चन जो है नॉन चमस्की के द्वारा पूछा जाता है। तो दोस्तों, वीडियो को लास्ट तक देखिएगा। जो लोग भी चैनल पर नए होंगे चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे और ये वीडियोस आप ही के डिमांड पे है। तो चलिए पहला क्वेश्चन करते हैं दोस्तों आज के सेशन का। आज का पहला क्वेश्चन रहा दोस्तों कि भाषा अधिगम और अर्जन के बारे में कौन सा सही नहीं है। देखिए, यहाँ पे क्वेश्चन निगेटिव पूछा गया है दोस्तों, तो इसको ध्यान में रख के क्वेश्चन को आंसर दीजिए। ऑप्शंस को पढ़िए। तो पहला ऑप्शन है दोस्तों कि यदि अवसर और परिवेश दिया जाए तो सभी बच्चे अनेक भाषाएँ सीख सकते हैं। प्रथम भाषा दूसरी भाषा में के अधिगम में व्यवधान डालती है। भाषा अधिगम अर्थ से शुरू होना चाहिए और फिर उसके स्वरूप को समझने की बात होनी चाहिए, और प्रथम भाषा द्वितीय भाषा के अधिगम को समर्पित करती है। तो यहाँ पे देखते हैं, अगर दोस्तों पहला ऑप्शन पढ़ते हैं कि यदि अवसर और परिवेश दिया जाए तो सभी बच्चे अनेक भाषाएं सीख सकते हैं, ये बात बिल्कुल सही है। भाषा अधिगम अर्थ से शुरू होना चाहिए और फिर उसके स्वरूप को समझने की बात होनी चाहिए, ये भी सही है। और प्रथम भाषा द्वितीय भाषा के अधिगम को समर्पित करती है, ये बात भी सही है। तो यहाँ पे पूछा है कौन सा नहीं है सही है दोस्तों। तो यहाँ पे अगर हम दूसरा ऑप्शन पढ़ते हैं कि जो प्रथम भाषा होती है दूसरी भाषा के अधिगम में व्यवधान डालती है, ये बात गलत है दोस्तों। तो यही इस क्वेश्चन का राइट आंसर भी बन जाएगा, क्योंकि पूछा है कि कौन सा सही नहीं है। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं दोस्तों। क्वेश्चन नंबर सेकंड। क्वेश्चन नंबर सेकंड में क्या पूछा गया है, क्वेश्चन को पढ़िए, आंसर दीजिए। क्वेश्चन क्या पूछा गया है दोस्तों कि निम्न में से कौन सा कथन नॉन चमस्की के भाषा अर्जन के सिद्धांत पर लागू नहीं होता है द्वारा प्रस्तावित। तो भाषा की गहन संरचना, रचनांतरण, व्याकरण, अर्जन उपकरण और बच्चे के वातावरण की मुख्य भूमिका। तो यहाँ पे दोस्तों क्वेश्चन निगेटिव है और पूछा है, तो बात करें अगर हम भाषा अर्जन के सिद्धांत पर लागू होने के लिए, तो 1 भी लागू होता है, 3 भी लागू होता है और 4 भी लागू होता है। जो नहीं लागू होता है दोस्तों वो है ऑप्शन नंबर आपका सेकेंड। तो जो नहीं है दोस्तों वही सही होगा, क्योंकि पूछा है कि लागू नहीं होता है। तो यहाँ पर राइट आंसर बन जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर बी। अगला क्वेश्चन देखिए दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 में पूछा गया है दोस्तों कि नॉन चमस्की के अनुसार भाषा के अर्जन का आधार क्या है। इंद्रियों से प्राप्त अनुभव, भौतिक अनुक्रिया, बाह्य या अंतर्जात। तो देखिए, जो चॉम्स्की के अनुसार भाषा अर्जन का आधार है दोस्तों वो क्या है आपका। तो यहाँ पे जो राइट आंसर बन जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर 4 बिल्कुल सही होगा, यानी कि अंतर्जात जो है भाषा अर्जन का क्या है, आधार है चॉम्स्की के अनुसार। अगला क्वेश्चन देखिए दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 में पूछा गया दोस्तों कि नॉन चॉम्स्की के सिद्धांत के अनुसार हम सभी इस सजात की समझ के साथ जन्म लेते हैं कि भाषा कैसे कार्य करती है। तो संकेत भाषा, सार्वभौमिक व्याकरण, बुनियादी शिक्षा, व्यावहारिक विज्ञान। तो यहाँ पे जो राइट आंसर बन जाएगा दोस्तों वो बन जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सेकेंड, जो है बिल्कुल सही हो जाएगा दोस्तों, सार्वभौमिक व्याकरण, सार्वभौमिक व्याकरण। अगला क्वेश्चन देखिए दोस्तों, अगला क्वेश्चन क्या पूछा गया है। क्वेश्चन नंबर 5 में पूछा गया है कि नॉन चॉम्स्की समर्थन करते हैं कि बच्चे द्रुत गति से भाषा अर्जित करते हैं। सभी संस्कृतियों में भाषा अधिगम का प्रतिरूप जो है अधिकांश एक जैसा है। भाषा का विकास अधिकांश बच्चों में समान आयु के आसपास होता है, या भाषा केवल सीखी जाती है अर्जित नहीं की जाती है। तो अगर हम बात करें दोस्तों तो ये बात भी गलत है, और यहाँ पर दिया है अधिकांश बच्चों के समान आयु के आसपास होता है, तो ये गलत है, ऐसा कुछ नहीं है। ठीक है, और यहाँ पर दिया है बच्चे द्रुत गति से भाषा अर्जित करते हैं, क्या ऐसा है क्या, ये बात भी गलत है। यहाँ पे एक ही सही है दोस्तों कि सभी संस्कृतियों में भाषा अधिगम का जो प्रतिरूप होता है इसका आंसर दोस्तों वो एक जैसा है। ये इस क्वेश्चन का राइट आंसर बनेगा और इसी को नॉन चॉम्स्की समर्थन करते हैं। अगला क्वेश्चन देखिए दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 में पूछा गया दोस्तों चॉम्स्की की परिभाषिक शब्दावली सहजता योग्यता को किस रूप में समझा जाता है। भाषा अर्जन उपकरण, सक्रिय अनुकूलन, वास्तविक अधिगम, सामाजिक अधिगम। इस तरीके का अगर क्वेश्चन आए और ऑप्शन आपको दिखे दोस्तों, अगर आंख बंद करके आप ट्रिक कर सकते हैं, जहां पर भी भाषा अर्जन उपकरण की बात की जाए, यंत्र की बात की जाए, ठीक है, तो यहाँ पर राइट आंसर बन जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर 1 बिल्कुल सही हो जाएगा दोस्तों इस क्वेश्चन के लिए। अगला क्वेश्चन देखिए दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7 में पूछा गया दोस्तों कि प्रथम भाषा अर्जन क्या है। शिक्षार्थी के सचेत प्रयास हैं, विद्यालय की प्रमुख गतिविधि है, प्रशिक्षण के द्वारा होती है, या प्राकृतिक प्रक्रिया है। तो जो प्रथम भाषा अर्जन है दोस्तों वो आपका बन जाएगा ऑप्शन नंबर 4, जो बिल्कुल सही हो जाएगा दोस्तों कि वो क्या है, एक प्राकृतिक प्रक्रिया है। अगला क्वेश्चन देखिए दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 8। यहाँ पर पूछा गया है कि प्रथम भाषा अर्जन के लिए कौन सा सही है।
सेम क्वेश्चन है दोस्तों जो अभी इसके पीछे गया है, पर देखिए यहाँ पे किस तरीके से उसमें चेंजेस किया है थोड़ा सा। यह प्राकृतिक रूप से अर्जित की जाती है, इसके लिए प्रशिक्षण की आवश्यकता है, इसके लिए औपचारिक निर्देश की आवश्यकता है, या बच्चे के सचेत प्रयोग के पश्चात अर्जित होती है। ऑप्शंस भी वही है, उसको किस तरीके से प्रेजेंट किया है आपके सामने कि देखने के लिए थोड़ा सा अलग लग रहा है। ठीक है, तो यहाँ पे राइट आंसर बन जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर 1, यानी कि यह प्राकृतिक रूप से अर्जित की जाती है, क्योंकि प्रथम भाषा अर्जन के लिए कहा गया है। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखिए दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर 9 में पूछा गया दोस्तों कि निम्नलिखित में से कौन सा चॉम्स्की इनवेटिस्ट परिप्रेक्ष्य के बारे में नहीं है। इनवेटिस्ट होगा दोस्तों, ठीक, परिप्रेक्ष्य के बारे में नहीं है। बच्चों की जन्मजात सीखने की क्षमता और पर्यावरण के बीच परस्पर क्रिया पर ध्यान दें। बच्चों को जैविक रूप से भाषा के लिए प्रोग्राम किया जाता है। सभी बच्चों को सफलतापूर्वक अपनी मूल भाषा प्राप्त होती है, या बच्चों को भाषा के विशिष्ट सहज क्षमता अंतर्निहित नियम के साथ पैदा होती है। बात करें दोस्तों यहाँ पे नेगेटिव क्वेश्चन पूछा है, तो पहला ऑप्शन बिल्कुल सही है, तीसरा ऑप्शन भी सही है और चौथा भी सही है। तो यहाँ पे जो एक ही ऑप्शन गलत है दोस्तों कि बच्चों को जैविक रूप से भाषा के लिए प्रोग्राम किया जाता है, ये बात गलत है। तो यही इस क्वेश्चन का राइट आंसर भी बन जाएगा, क्योंकि निगेटिव क्वेश्चन है। अगला क्वेश्चन देखिए दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 10। क्वेश्चन नंबर 10 क्या है कि दोस्तों भाषा अधिग्रहण के लिए खड़ा है, तो बिना सोचे समझे या सचेत प्रयास करने वाली भाषा सीखना। एक सोची समझी और सचेत प्रयास के साथ एक भाषा सीखना, किसी की मातृभाषा का सहारा लेकर भाषा सीखना, या कुछ विशिष्ट भाषा पद्धति के माध्यम से एक भाषा सीखना। तो यहाँ पे बोला गया है भाषा अधिग्रहण के लिए खड़ा है, स्टैंड है, क्या है। तो यहाँ पर राइट आंसर बनेगा दोस्तों ऑप्शन नंबर 1 बिल्कुल सही हो जाएगा कि बिना सोचे समझे या सचेत प्रयास करने वाली भाषा सीखना जो है भाषा अधिग्रहण के लिए खड़ा है। अगला क्वेश्चन देखिए दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 11। क्वेश्चन नंबर 11 में पूछा गया है दोस्तों कि प्रत्येक बच्चे में भाषा सीखने की क्षमता जन्मजात होती है, इसका क्या अर्थ है। क्या बच्चों के मस्तिष्क में भाषा अर्जन युक्ति उपस्थित रहती है, बच्चा रट्टा लगाता है, बच्चा नकल करके सीखता है, या इनमें से कोई नहीं। तो यहाँ पर राइट आंसर बन जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर 1 कि बच्चों के मस्तिष्क में भाषा अर्जन युक्ति उपस्थित रहती है। और इसी बात को नॉन चॉम्स्की जी ने बताया है कि बच्चों में जो है जो भाषा अर्जन यंत्र होता है वो जन्मजात होता है। ठीक है, इसको आप लोग याद रखेंगे। तो यहाँ पर राइट आंसर बनेगा दोस्तों ऑप्शन नंबर 1। अगला क्वेश्चन देखिए दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 12। क्वेश्चन नंबर 12 में पूछा गया दोस्तों कि नोम चॉम्स्की का सिद्धांत किस पर आधारित है। नेटिविस्ट सिद्धांत पर, इरेशनल सिद्धांत पर, रेशनल सिद्धांत पर, या इनमें से कोई नहीं। तो यहाँ पर राइट आंसर बनेगा दोस्तों, याद रखेंगे आप लोग ऑप्शन नंबर ए। अगर इस तरीके से आ जाता है कहीं पर भी क्वेश्चन, तो यहाँ पर आप ट्रिक लगाएंगे नेटिविस्ट सिद्धांत पर। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 13। क्वेश्चन नंबर 13 में पूछा गया दोस्तों कि जेनरेटिव व्याकरण है। क्या है जेनरेटिव व्याकरण। जन्मजात बोली, जन्मजात भाषा, जन्मजात व्याकरणिक संरचना, और इनमें से कोई नहीं। तो यहाँ पे क्या आंसर बनेगा दोस्तों। तो सबसे पहले देखिए यहाँ पे जेनरेटिव व्याकरण पूछा है कि जेनरेटिव व्याकरण है, तो यहाँ पे राइट आंसर बनेगा दोस्तों जन्मजात व्याकरणिक संरचना को ही क्या कहते हैं, जेनरेटिव व्याकरण कहते हैं। इसी को आप लोग याद रखेंगे। अगला क्वेश्चन देखिए दोस्तों, अगला क्वेश्चन है 14 नंबर क्वेश्चन कि आधुनिक भाषा विज्ञान के जनक हैं कौन है। वाइगोत्स्की, नोम चॉम्स्की, स्किनर, इनमें से कोई नहीं। तो यहाँ पे राइट आंसर बन जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर बी, नोम चॉम्स्की। आधुनिक भाषा विज्ञान के जनक नोम चॉम्स्की। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 15। क्वेश्चन नंबर 15 में पूछा गया दोस्तों कि चॉम्स्की भाषा के कितने स्तर को बताए हैं। तो 1, 2, 3, 4 कितने स्तर को बताएं दोस्तों। तो आपको याद रखना है, तो इन्होंने 2 स्तर को बताया है भाषा के, तो ये आप लोग याद रखेंगे। अगला क्वेश्चन देखिए दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 16। क्वेश्चन नंबर 16 में क्या पूछा गया है कि निम्नलिखित में से किसी व्यवहारवाद की तीखी आलोचनाओं के लिए नोट किया गया है। तो किसको नोट किया गया है, नोम चॉम्स्की, एफ स्किनर, एडवर्ड थॉर्नडाइक, या कोहलबर्ग, किसको किया गया है। तो यहाँ पे राइट आंसर बन जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर 1, नोम चॉम्स्की, नोम चॉम्स्की। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 16। क्वेश्चन नंबर 16 में पूछा गया दोस्तों कि नोम चॉम्स्की के अनुसार कौन सा कथन सही है। तो बच्चों को व्याकरण सिखाना जरूरी है, बच्चों में भाषा सीखने की क्षमता बहुत सीमित होती है, बच्चों में भाषा सीखने की क्षमता जन्मजात क्षमता नहीं होती है, और लास्ट है आपका
बच्चों में भाषा सीखने की जन्मजात क्षमता होती है। तो नोम चॉम्स्की ने जिसके बारे में बताया दोस्तों, वो आपका साफ साफ दिख रहा है ऑप्शन नंबर 4 में कि भाषा में जो है दोस्तों, बच्चों में जो है भाषा सीखने की जो क्षमता होती है दोस्तों, वो कैसी होती है, तो जन्मजात होती है। और जो कि बात बिल्कुल सही है दोस्तों। तो यहाँ पे राइट आंसर बन जाएगा ऑप्शन नंबर 4। तो दोस्तों आज के सेशन में हम लोग किए नोम चॉम्स्की से पूछे गए कुछ महत्वपूर्ण क्वेश्चंस को। तो इसी तरीके की तैयारी और करने के लिए दोस्तों चैनल को सब्सक्राइब करना नहीं भूलिएगा। आगे आने वाले वीडियोज़ में आपको कुछ पॉजिटिव और नेगेटिव टैग वर्ड्स कराए जाएंगे दोस्तों, उसको देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।